हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि आज जो मेरी सीरीज़ है वो पार्ट 6 है आपकी। और एक्चुअली 2 दिन मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी। और अभी मैं ठीक हूँ। तो आज मेरी जो सीरीज़ है वो पार्ट 6 है। और जो भी आज तक अभी तक जो जितनी भी सीरीज़ आई है पार्ट 5 तक, उसमें आपके जितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं 30 सेट करके, उसमें भी इसी तरह आज वाले में भी 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जैसे कि मैंने बता चुका है आपको कि 390 क्वेश्चन है आपके, तो ये पार्ट वाइज में ही हो पाएंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं पार्ट वाइज में इसलिए ला रही हूँ कि जिससे कि आप लोगों को देखने में भी आसान रहेगा और आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे और बोरिंग भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सामाजिक गतिशीलता का घटक क्या है? इसका ऑप्शन ए जो शिक्षा जो होती है वो सामाजिक गतिशीलता के घटक है। ओके, नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है डी। उपरोक्त ए और बी दोनों हैं। शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृति के हस्तांतरण का प्रयास करना। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो इसका ऑप्शन है सी, घरों से ही हमको ये सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि बोला जाता है कि जो हमारा घर होता है वो हमारी प्राथमिक पाठशाला होती है। तो जो भी हमें शिक्षा मिलेंगी वो कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो तो वो हमें घरों से मिलती हैं, तो इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, प्रेम और स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। यह किसका है? मतलब उन्होंने दिया है शिक्षाविद ने, तो इसका ऑप्शन होगा बी, पेस्टोलॉजी ने दिया है ये। ओके, ये आप समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख क्या है? तो इसका ऑप्शन है सी, पक्ष है। ओके, ना कि सिद्धांत है ना कि तत्व है, तो इसका ऑप्शन सी है, पक्ष है। नेक्स्ट है, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का भी यह घटक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ए, संरक्षक। ओके, देखिए टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम तो चल रहे हैं ना आपके केवीएस के, जैसे कि टीजीटी है, पीजीटी, इस तरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी जो पीआरटी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है लास्ट वो सप्ताह में, वीक में आपके होगा। तो टाइम ये नहीं है, टाइम बस यही है कि बस आपको क्वेश्चन देखना है, जितना ज़्यादा से हो सके, ये मैटर ज़्यादा करता है। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षक बालक की सामाजिक प्रक्रिया का यह बनकर उसका सहायक हो सकता है। इसका ऑप्शन है सी, करता है, एजेंट बन करके। ओके, अवरोधक बन करके कभी भी शिक्षक जो होता है एक बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकता है। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव निम्नलिखित प्रविधि से डाल सकते हैं। इसका ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी से। आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हम बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करके उनका पृष्ठपोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर करे और अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अनुकरण हेतु प्रेरित करके। ठीक है, अगर हम बच्चों को जितना पॉजिटिविटी की तरफ प्रेरित करेंगे तो बच्चे के जो दिमाग में भी वो चीज़ें अच्छे से बैठेंगी और वो मतलब मोटिवेट होंगे। तो शिक्षक का काम ये है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, ठीक है, ये नहीं कि उनको हम डीमोटिवेट करें। नेक्स्ट है, अनौपचारिक समाजीकरण का साधन क्या है? इसका ऑप्शन है डी, राज्य समुदाय संचार साधन। ये सारे अनौपचारिक साधन हैं। अनौपचारिक साधन जो कि हम खेल कूद के माध्यम से या देख करके, या जो किताबी ज्ञान नहीं होता है, जो कि हम ऐसे अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, वो अनौपचारिक ज्ञान होता है, अनौपचारिक साधन होता है। और जो चीज़ें हम एक बंद वातावरण में जैसे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से सीख रहे हैं तो वो औपचारिक साधन होगा और आपका वो एक औपचारिक शिक्षा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 9वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया है? इसका ऑप्शन है सी, अगस्त कॉम्टे ने किया है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नलिखित तथ्य होता है। इसका ऑप्शन है डी, ये तीनों आएंगे तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भाषा समाजीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है इसलिए क्योंकि बालक। इसका ऑप्शन भी डी है, इसमें सभी आएंगे। भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है, भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, विचार प्रकट कर व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व क्या है? इसका ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों हैं, इसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों आते हैं। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों ने विचार से छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा ए, 5 वर्ष की आयु के बाद ही में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन आज के जो परिवेश में क्या हो गया है कि जैसे बच्चे थोड़े से 2-3 साल के हो रहे हैं उनको फटाफट स्कूल भेज दिया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे क्या हो रहे हैं, उनको चीज़ें कम याद रह पा रही हैं, उनका फिर पढ़ाई से धीरे धीरे मन हटने लग रहा है। तो इसीलिए हमें बच्चों पे तुरंत बोझ नहीं डालना चाहिए, उनको घर पे ही ऐसे खेल कूद के माध्यम से ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बताती रहनी चाहिए। जब वो 5 साल का हो जाए, उससे बड़ा हो जाता है, तब हमें उसे स्कूल भेजना चाहिए। ऐसा देखा भी गया है, जैसे जापान में क्या होता है, वहाँ पे
बच्चे को 10 वर्ष के बाद भेजते हैं स्कूल, जिससे कि उनका जो मेंटली जो वो होता है विकास, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अगर हम बच्चों पे जितना कम प्रेशर डालेंगे वो चीज़ों को और अच्छा सीखेंगे, तो इसलिए हमें 5 वर्ष की आयु के बाद ही भेजना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन है डी, मातृभाषा में होना चाहिए। यह नहीं कि उनको अंग्रेजी में सिखाने लगे और किसी भाषा में सिखाने लगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट अभिप्रेरणा एक क्या है। इसका ऑप्शन है बी, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है 4 साल का बच्चा क्या कर सकता है। इसका ऑप्शन है सी, अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपनी समझ बनाता है बनाती है। नेक्स्ट बालक मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका ऑप्शन है ए, बालक। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन किसका है। इसका ऑप्शन है सी, क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन है सी, मनोविश्लेषण विधि द्वारा दोनों किया जाता है। नेक्स्ट है वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है, क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन है ए, मापन रेखा विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से बातचीत करता है। इसका ऑप्शन है ए, साक्षात्कार विधि जब होती है तो बालक जैसे इसको बोलते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग, तो उसमें हम लोग जो टीचर होते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि हाँ कहाँ कमी है, क्या चीज़ कैसे हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था का समय क्या है। इसका ऑप्शन है ए, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो समय होता है किशोरावस्था होता है। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इसका ऑप्शन डी है, क्रो एंड क्रो ने बोला है। नेक्स्ट स्टेनले हॉक के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना गया है। इसका ऑप्शन है भी किशोरावस्था को। नेक्स्ट है शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। ऑप्शन डी है, छठे माह में ही बच्चे समझने लगते हैं। नेक्स्ट है बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ऑप्शन सी है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार कितना होता है। इसका ऑप्शन है बी, 500 ग्राम होता है जन्म के समय में। फिर बड़े होने पे वो जो भार होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर वेट कितना हो जाता है, 1400 ग्राम। नेक्स्ट है बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व क्या है। इसका ऑप्शन है डी, शिक्षक एवं बालक दोनों। नेक्स्ट स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत समानतः किस नाम से जाना जाता है। इसको ऑप्शन है सी, द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं। स्पीयरमैन दोन दिया था ना, एस कारक और जी कारक, तो ये द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे पूरे आपके 30 क्वेश्चन। कैसी लगी सीरीज़ जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग से बस एक चीज़ चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो सके। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।